चलिए, जितने भी टैली वाले बच्चे हैं 9 से 10 फटाफट ऐड हो जाइए और मैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सबको गुड इवनिंग। और मैं अपने चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। कल के लेक्चर्स में हमने सीखा हुआ था कंपनीज को बनाना। कंपनीज कैसे हम बनाते हैं, तो फटाफट हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके पीछे मेरी बातें ज़रा गौर से सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। इसके पीछे जो चैप्टर आपको हमने पढ़ाया है वो सारा क्लियर है, यस या नो। कांटेक्ट करने का आपसे एक ही माध्यम है, वो है हमारा लाइव चैट। बात समझ में आ रही है? आपसे कांटेक्ट करने का एक ही माध्यम है, वो होता है लाइव चैट। और जिन बच्चों को लगता है कि जल्दी जल्दी पढ़ाइए, तो कब आ जाना ऑफलाइन में, हम बताएंगे। प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर सब कोई नहीं पढ़ाता है लाइव बाबू। जो ही पढ़ा रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पढ़ा रहा होगा। मेरी बातें जरा सुन लो ध्यान से, हम क्या कह रहा हूं। कई गो लड़के कह रहे हैं सब ना, भाई कौन है जी कह रहा है कि सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, काहे डिस्टर्ब करने के लिए चले आए हो हमको। तारीफ पसंद नहीं है हमको, बिल्कुल तारीफ पसंद नहीं है हमको। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पे कोई टीचर हमें नहीं लगता होगा कि कोई होगा, शायद हो, ये भी हो सकता है। हमें नहीं लगता होगा कि ऐसे जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसे प्रैक्टिकल कोई पढ़ाता होगा, नहीं कोई पढ़ाता होगा। पढ़ा रहा होगा रिकॉर्डिंग करके, या तो साइड में बैठा होगा वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एक्सप्लेन कर रहा होगा। मैं डिजिटल बोर्ड पे ऐसे में क्लास दे रहा हूं, तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन आपसे हम बनाएंगे, जानबूझ के बनाएंगे क्योंकि कम्युनिकेशन बनाने का एक ही माध्यम होता है, वो हमारा चैट। तो जो पढ़ा रहा हूं उसको याद रखिए। बात समझ में आ रही है? एक लड़की हमसे कह रही है कि सर हमको प्रैक्टिकल दीजिए, थ्योरी मत दीजिए। तो कहेंगे आप धन्य हैं, धन्य हैं। कोई पूछ देगा कि बताइए ना, जो प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो सब, और कोई पूछ दे कि बताइए उसके बारे में क्या समझते हो, तो दांत चियार दोगे सब, ऐसे ही कहोगे जा कर, ये इंटरव्यूज में हमको नहीं जाना है। आज की युग को हम क्या समझाएं, क्या बताएं। खैर चलेंगे आगे। जब एहसास होगा तो टाइम निकल चुका होगा। जब एहसास होगा आपको तो टाइम निकल चुका होगा। चलेंगे आगे। आज के चैप्टर में सीखने वाले हैं टैली के रूल्स। मेरी बातें जरा गौर से सुनोगे तो समझ पाओगे। लेकिन टैली रूल्स को स्टडीज करने के लिए उससे पहले हम स्टडीज करेंगे, ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग्स क्या होता है। अकाउंटिंग्स के 2-3 मेथड हम क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जॉब के लिए। मेरी बातें जरा गौर से सुन लेना ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं। बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्टली हम एक्सप्लेन करेंगे अकाउंटिंग्स क्या होते हैं। देखो मैंने क्या क्या, मैंने क्लासेस दे दिया, एक बार रिवीजन हम करवा दे रहे हैं। टैली क्या होता है, टैली पढ़ा दिया। वर्जन क्या होता है, वर्जन पढ़ा दिया। हिस्ट्री पढ़ा दिया। टैली में कंपनी बनाना बता दिया। आज हम प्रैक्टिकल टैली में कुछ डेटा देंगे। बच्चे जितने जुड़े हैं ध्यान से सुन लो। सर कैट भी पढ़ाते हैं क्या? पढ़ा देंगे कैट, लेकिन ऑफलाइन में, ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे। दिमागवा खा जाओगे सब हमारा। अब बोलत हमारा गटैया इतना हम सुंदर बोलते थे, हम इतना सुंदर, हमारी आवाज़ थी एकदम कोयल जैसी। बोलत फटा बाँस जैसे हो गया है आवाज़ हमारा। हाँ,
जवन बाबू और बबली लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना हमारी बातें, इंटरव्यूज में बहुत काम आते हैं। मेरी बात या ध्यान से मान लो सब, ना तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, याद रखना। चलो बढ़ते हैं आगे। अकाउंटिंग्स हेडिंग डालिए सारे लोग। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहली बात, आज टैली में प्रैक्टिकल देंगे, चिंता ना करिए। आज टैली में प्रैक्टिकल देंगे। लेजर बनाया कैसे जाता है हम बताएंगे। क्या मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है जी? कह रहा है कि सर क्या मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है? सुनाई तो दे रही है भाई। चलो, हाँ हमारा आवाजवा तो के कांटा लगी ना, हमारा आवाजवा तो के कांटा लगी। वो पगल चट्टी साई साई करी ना तो कहो आ हा, कितना सुंदर तुम्हारी आवाज़ है ना, पूछो ना, एकदम कोयल जैसी बोलती हो। हम गटई फारी फारी चिल्लाएंगे, स्पीकर ले ले चिल्लाएंगे तो तुम्हारे पास आवाज़ ना जाएगा, काहे कि हम बोल रहे हैं ना। वो गलती से सुस्कारी पार देगी उन्हें ना तो कहोगे हैं तुम रो रही हो का, चुप हो जाओ, सब तो नौटंकी निकल जाई, गधा कहीं का। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन, लेखांकन जिसको कहते हैं लेखा जोखा। क्या कहते हैं? लेखा जोखा। मेरी बातें ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग्स क्या होते हैं? मेरी बातें जरा गौर से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। अकाउंटिंग से 2-3 सवाल अभी हम रखेंगे। पहले अकाउंटिंग्स क्या होते हैं, मेरी बातें गौर से सुनना। अकाउंटिंग इज द बिजनेस रिकॉर्ड मेंटेन। सिंपल सा वर्ड है। बिजनेस में जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को लिखना ही हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। हमारे बिजनेस में तमाम प्रकार के ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, उस ट्रांजैक्शन को लिखना ही हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। ये क्लियर हो चुका हो गया? बात समझ में आ रही है? एक लड़का कह रहा है कि सर आपकी गर्लफ्रेंड है, हमको खुश नहीं देखना चाहते हो, पहले ही बताओ। हमको खुश नहीं देखना चाहते हो, कितना खुश रहते हैं यहाँ, मतलब चेहरा पे उदासी लाना चाहते हो हमरे, खुशी देखी नहीं जाती है तुमसे? हैं? हे भगवान एक 2 बार झड़ जाए, आ रोज झड़े चोट्टा के, आ टकला होगा तो एकदम चंडाल बन जाए, उजड़े चमन। हाँ, एक 2 बार झड़ जाए। चलो बढ़ते हैं आगे। चलेंगे आगे। गॉट इट? जो लड़के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, इसी के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, मिल जाएगा आपको। चलेंगे आगे। अकाउंटिंग्स क्या होता है? बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को लिखना। जैसे बहुत सारे बिजनेस में पेमेंट होता है, रिसिप्ट होता है, कॉन्ट्रा होता है, यह सारे के सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करना ही हमारा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है, लेखांकन कहलाता है, जिसको कहते हैं लेखा और जोखा। अगर आपके पास दुकान है तो दुकान में कोनो ना कोनो पैसा दे के ले जाता होगा, कोई ना कोई ऐसे ही लेके चला जाता होगा उधार बेस पे, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्रेडिट बेस कहते हैं।
तो इस टाइप के रिकॉर्ड मेंटेन करते होंगे ना, अगर नहीं लिखते होंगे तो दिमागवा में तो याद करते होंगे ना, इसी को अकाउंटिंग कहते हैं। हाँ, किसी भी व्यवसाय में, ये भी बात सही है, किसी व्यवसाय या वित्तीय वर्ष में ट्रांजैक्शन, लड़का सही लिखा है, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, बात सही, आपका भी सही है, आपका भी सही है। फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर हमने बताया था 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो वित्तीय वर्ष में होने वाले ट्रांजैक्शंस एज पेमेंट एंड रिसीव्स, वित्तीय वर्ष में होने वाले ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्ड को मेंटेन करना ही हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, हमने बता दिया था। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्लियर समझ में आ रही है? ओके, देखो मेरी बातें गौर से सुनो ध्यान से। हम आपको बोलना सिखा रहे हैं, हम आपको बोलना सिखा रहे हैं, नहीं तो इंटरव्यूज में जाओगे, इंटरव्यूज में जब जाओगे ना, बड़ा बेरहमी से छांटते हैं सब, बहुत बेरहमी से छांट देते हैं सब, बोलते हैं सब घर चल जाओ, नहीं आ रहा आपको। अमूमन चलेंगे आगे। दिल्ली मुंबई, जब अमूमन यूपी बिहार के लड़के ना दिल्ली मुंबई में राज नहीं कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में, वहाँ पे जाने के बाद कमी एक है, सब कुछ ठीक है हमारे यहाँ का, कमी ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, नहीं है बाबू, बात समझो, नहीं है। और वहाँ पे एक चीज़ें डिमांड होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉलेज और प्रैक्टिस, 3 चीज़ें चाहिए आपको वहाँ राज करने के लिए। सर शादी कब कर रहे हैं? कह रहा है कि सर शादी कब कर रहे हैं? हमरे बिया अभी ना खखुआ गई, हम नहीं करेंगे बिया, हम बिया नहीं करेंगे। चलेंगे आगे, चलो आते हैं टॉपिक पे। तो अकाउंटिंग क्या होता है? बिजनेस पे होने वाले ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को मेंटेन करना अकाउंटिंग कहलाता है। अब 2-3 सवाल हम पहले रख ले रहे हैं यहाँ पे। चलो, अकाउंटिंग को यूज क्यों किया जाता है? अकाउंटिंग को यूज क्यों किया जाता है? वाई वी यूज अकाउंट? सुना, अकाउंटिंग, अकाउंट या अकाउंटिंग। दूसरा मेरी बातें गौर से सुनना ध्यान से। अकाउंटिंग को क्यों किया जाता है? इससे बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तीसरा, अगर अकाउंटिंग बिजनेस में ना हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? सुनना ध्यान से। चलो, हमको पंडित जी बनना है, बियाह नहीं करेंगे। अगर शादी बिना खकुआए हो सब, तो ये सपना हम नहीं देख पाओगे सब। चलो चलेंगे आगे। अकाउंटिंग, चलो अकाउंटिंग कहने का मतलब ये होता है, अकाउंटिंग इज द बिजनेस मैनेजमेंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन मेंटेन।
बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने की क्रिया ही हमारा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। कई सारे पेमेंट होते हैं, कई सारे रिसिप्ट होते हैं, कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना ही हमारा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के रूल्स आगे हम बताएंगे, चिंता ना करें। अकाउंटिंग्स के रूल आगे हम बताएंगे, चिंता ना करें। अभी चलेंगे आगे, अकाउंटिंग्स के रूल आगे हम बताएंगे। अकाउंटिंग्स को क्यों किया जाता है? अब सुनो ध्यान से, अकाउंटिंग को क्यों किया जाता है, मेरी बातें ध्यान से सुन लो। अकाउंटिंग इसलिए किया जाता है कि हम अपनी बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को हम जान सकते हैं। हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। मेरी बातें गौर से सुनना तो आप किसी को समझा सकते हैं। अकाउंटिंग क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा कि हम अपने बिजनेस के स्टेटस को अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिजनेस का स्टेटस पता करने के लिए अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है कि पिछली साल हमारा कितने का टर्नओवर हुआ था, कितने का टर्नओवर हुआ था। मैंने बताया। मेरी बातें ज़रा गौर से सुनना ध्यान से। जो चैप्टर में क्लासेस दे रहा हूँ ना आपको, हम लोग ऑफलाइन में 1 हफ्ता में ख़त्म करते हैं, क्योंकि लिखवाते हैं बैठा के। अकाउंटिंग हेडिंग डालो ऐसे बोल के लिखवाएंगे, लेकिन आप लाइव हैं तो आप हमसे सुन लीजिए। अकाउंटिंग आपको हम भेज देंगे, नोट भी कर लीजिएगा, लेकिन सुन लीजिए। क्या लिखी है कि सर आए, रुको 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 रुको, आई क्या लिखी है जी बबनी? सर मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ रेशमा। सर आपके जैसा बतिया नहीं रहे हैं गधा, बहुत तेजी बा तो के, बहुत तेजी बा गधा कहीं क्या कर रहे, बतिया रहे हैं। अभी पूछ देना तो दांत चियार दोगे गप से ना, गधा कहीं क्या। पूछ दे तो दांतवा चियार दोगे गप से ना। इतना तेजी बा तो IAS बन जाओ, चोट्टा कहीं का। इतना तेजी है तो अब तक तो सफल हो जाना चाहिए ना तुमको। अभी डांट रहे तो कहेंगे सब डांट रहे हैं, डांटेंगे नहीं। मतलब टॉपिक्स वाइज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सिर्फ टॉपिकों की बात करें, सिर्फ इस टॉपिक की बात करें हम। गधा कहीं क्या कर रहे, बतिया रहे हैं। इतना तेजी बात तो बन जा IAS बाबू, गधा कहीं क्या। ऐसे ही लोग कंपनी में जाके थुराते हैं, हाँ लथारते हैं सब बड़ा अच्छे से, अब भगाइयो देते हैं सब कंपनी से। भाग यहाँ से, घरे जाओ, तुमको तेजी है पहले घरे जाओ। तुम जो पढ़ा रहे एक्सप्लेन करना नहीं। अभी कोई पूछ देंगे, अभी कोई पूछ देना कि बताओ टैली के बारे में क्या समझते हैं, करेजा पे हाथ रख के कहो नहीं बता पाओगे, करेजा पे हाथ रख के कहो नहीं बताओगे। पता ना कौन है लड़का लिखा कि सर जी बतिया रहे हैं, है बतियाएंगे नहीं। यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, तब आपको समझा रहे हैं। ऑफलाइनवा में यही करते हैं, गधा कहीं का। हमसे कौनो बढ़िया पढ़ाए पढ़ लेना जाके, अभी भी हम कह दे रहा हूँ, हमसे कौनो बढ़िया पढ़ा देना, ऑफलाइन में ज्वाइन कर लो। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अकाउंटिंग का यूज क्यों करते हैं? अकाउंटिंग का यूज इसलिए करते हैं, मेरी बातें ज़रा ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग का यूज इसलिए करते हैं कि हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या कर सकते हैं? अंदाजा लगा सकते हैं। ये मैंने बता दिया। समझ में आ रहा है? इससे बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा?
जिस बिजनेस में अकाउंटिंग नहीं होता है वह बिजनेस ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है, क्योंकि बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस हम पता नहीं लगा पाएंगे। जिस बिजनेस में अकाउंटिंग्स नहीं होते हैं उस बिजनेस के हम ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, उस बिजनेस ठप हो जाएगा। याद रखना सर, हम 4th क्लास में हैं, पढ़ सकते हैं आप भी। अगर अकाउंटिंग बिजनेस में ना हो तो क्या होगा? वही होगा जो अभी हम बताए हैं। बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस को हम पता नहीं लगा सकते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस को हम पता नहीं लगा सकते हैं। कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस को हम पता नहीं लगा सकते हैं। कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अकाउंटिंग आपको समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग में क्या क्या सीखें? जॉब के लिए अकाउंटिंग में एक लड़की का सवाल है कि सर जॉब के लिए अकाउंटिंग में क्या क्या सीखें? तो परचेज और सेल का बिल बनाना सीख लो, राज करोगे। और जीएसटी के साथ, जीएसटी के साथ मेरी बातें ध्यान सुनना, जीएसटी के साथ परचेज और सेल का बिल बनाना बस सीख लो, और वो भी जीएसटी के साथ। सर हम नेपाल से हैं, आप पढ़िए, आपको भी डिग्री दे देंगे, पढ़ाई करिए। मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज, पढ़िए। नारे नेपाल के 2 बच्चे आते नहीं हैं सब, 2 बच्चे आते हैं सब पढ़ने के लिए नेपाल से, यहीं रहते हैं सब, पढ़ते हैं सब ऑफलाइन में आके। चलो बढ़ते हैं आगे। समझ में आ गया अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग क्लियर है, यस या नो? अकाउंटिंग क्लियर है, यस या नो? सर पेरोल, अरे पेरोल मैनेजमेंट के लिए बड़ा डीपली जाना पड़ता है। पेरोल सीखने के लिए 6 महीना का नॉलेज होना चाहिए पेरोल का। ध्यान से सुनना, ऐसे ही थोड़ी ना चल जाएंगे आप। चलो वो आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा, ध्यान से सुनना। वाउचर भी पढ़ाएंगे बाबू, वाउचर भी हम पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। चलेंगे आगे। जिन बच्चों को लग रहा है कि कमेंट पढ़ रहे हैं तो बिना कमेंटवा का हम पढ़ाइए नहीं पाएंगे आपको। हम गबर गबर बोलते जाएंगे, हैजा लिख यहाँ पे कमेंट में नहीं। इसमें बहुत बच्चे फटाफट अपने कमियों को लिख रहे हैं, कोई अच्छाइयों को लिख रहा है, तो उसके स्ट्रक्चर्स पे हम पढ़ाने में भी लग रहा है। ऑफलाइन में अपना ही ना बैठे हैं कि खड़ा करा के पूछ रहे हैं। इसी चैप्टरवा को कवर करने में हमको 1 घंटा लग जाता है। देखो यहाँ पे बहुत जल्दी कवर कर दिए। बात समझ में आ रही है? चलेंगे आगे। ये इरेज करते हैं हम, सुनो अब, सुनो ध्यान से। तो ज़्यादातर अकाउंटिंग्स मेंटेन होते हैं बिजनेस, और बिजनेस में अकाउंटिंग्स का होना जरूरी है। अब सुनो, ये ग्राफ आप बनाएंगे। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग 2 प्रकार के होते हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनना। रूल नहीं पढ़ा रहे हैं, रूल्स नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, रूल्स नहीं पढ़ा रहा हूं। सबसे पहला होता है मैनुअल अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग। इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग, सुनना ध्यान से। अकाउंटिंग्स मैंने बता दिया। जीएसटी के प्रकार 4 होते हैं, CGST, SGST, IGST और UTGST। लेकिन तुम खौरावा, तुम इतना आगे का काहे पूछ रहा है? तुम इतना आगे का काहे हमसे पूछे हो? चलेंगे आगे। समझ में आ गया? मैनुअल अकाउंटिंग, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग। समझ में आ गया? तो मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब होता है कॉपी से किया गया। कॉपी पे आप लिख लीजिए इसे, कॉपी से किया गया। क्या जी?
कॉपी से किया गया, आई एम सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूँ, कॉपी से किया गया, कॉपी से किया गया। और इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि किसी सॉफ्टवेयर से किया गया, सॉफ्टवेयर से किया गया, सॉफ्टवेयर से किया गया। अब सुनो ध्यान से, मैनुअल अकाउंटिंग पहले क्या होता था, सुनना ध्यान से। सबसे पहला जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, मेरी बातें गौर से सुनो। जर्नल एंट्री, मैं इसको जरा छोटा करूंगा, ऊपर रखूंगा। जर्नल एंट्री, मेरी बातें गौर से सुनो। जर्नल एंट्री, उसके बाद हमारा बनता था लेजर, लेजर। उसके बाद हमारा बनता था यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। मेरी बातें ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, दिमागवा गाजर हो जाएगा तो लोग का, दिमागवा ना गाजर कर दिए तो कहा ना। सॉरी सर लेट हो गया, रहला कहाँ थे, कहाँ पहले ही बताओ। आराम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। जिन बच्चों को लग रहा है कि हम भुला गए हैं तो ज़रा गौर से सुनो हम क्या कह रहे हैं। अब सुनो ध्यान से। सर शॉर्ट हैंड आप सिखाते हैं, बिल्कुल। खन्ना या पिटमैन, नींद आ रही है, एक के झापड़ मारेंगे ना तो उठ के बैठ जाओगी। कह रही है नींद आ रही है, मारेंगे यही डंडवा से ना तो छौछिया के उठ के बैठ जाओगी। कह रही हमको नींद आ रही है। चलो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो पहले टाइम में क्या होता था, मेरी बातें जरा सुन लो ध्यान से। पहले के टाइम में, अब सुनना ध्यान से, पहले के टाइम में जब जर्नल एंट्रीज होती थी, जब मैनुअल अकाउंटिंग किया जाता था, तो उसमें क्या होता था, मेरी बातें गौर से सुनना। सर आप काले लग रहे हैं, कल से पाउडर पोत के आएंगे। अगर बोल दिए पाउडर पोते हैं, घूस के मोबाइलों में मारेंगे तुमको। हाँ, वो पार निकलेंगे, मुँहवा नोच के आके बैठ जाएंगे इन्हें। मतलब हम करिया दिख रहे हैं, हाई नहीं दिख रहा है, लाल लिखे हैं, येलो लिखे हैं, तो हम करिया लौक गए। जाए गधौ, अंधेरों में अंधेरा ढूंढ रहा है, लोग उजाला ढूंढते हैं। अंधेरों में ही चोट्टा अंधेरा ढूंढ रहा है, लोग उजाला ढूंढते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों को नींद आ रहा है ना, मारेंगे अक्के जहाँ पर छौछिया के उठ के बैठ जाए लो भाई ने। चलो तो जर्नल एंट्री सुनो ध्यान से। मैनुअल एंट्री का मतलब क्या होता है, मैनुअल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले उस वक्त होता था जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब ट्रांजैक्शन पहले ही हो जाता था कि इनको इतने का सामान हमने बेचा है, नाउ यूज टू जर्नल एंट्री, पहला कंडीशन। दूसरा लेजर बनता था जिसको अकाउंट कहते थे। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए हम क्या कह रहे हैं आपसे। पहले जर्नल एंट्री होता था, लेजर बनता था, और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता था। जर्नल एंट्री क्या होता था अभी हम बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। मान लो, सुनना ध्यान से, ठीक, खाना खा लो सर, हम नहीं खाएंगे। कौन कह रहा है कि सर लैपटॉप नहीं दे रहे हैं? बाबू कितना को कि लैपटॉप हम बांटे।
कितना को लैपटॉप हम बांटे बताइए? 3 बच्चों को तो बोले हैं देने के लिए। 3 बच्चे जिस दिन ऑफिस आएंगे हम दे देंगे। हमने बोल रखा है, 3 बच्चों को बोल रखा है। कितने कितने बच्चों के लैपटॉप दें? और लैपटॉप सस्ते नहीं ना आते, 25-25 हज़ार का मिलता है। 25-25 हज़ार का लैपटॉप मिलता है। वो सेकेंड हैंड की बात कर रहे हैं, सेकेंड हैंड की बात कर रहे हैं। नया तो 70-80 हज़ार जाएगा। 3 बच्चों को तो वादा किया हूं देने के लिए, मैं दे दूंगा। और आप लोग का साथ रहा, सपोर्ट रहा, तो YouTube से जितने भी अर्निंग होगी ना, सब आप में ही जाएगा, सब आप में ही बांटूंगा। सच्ची मुच्ची बता रहा हूं मैं चीट नहीं करूंगा कभी आप लोग के साथ, कभी नहीं करूंगा। मैं कभी भी चीट नहीं करूंगा। बहुत दिल के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप लोग का साथ रहा, आप लोग मेरे साथ खड़े रहे, तो सच बता रहा हूं मैं कभी चीट नहीं करूंगा। आई एम एक्सट्रीमली, पहले ही मैं बोल रहा हूं, मैं कभी चीट नहीं करूंगा आपके साथ। इतने प्यारे आप लोग हैं, इतने भोले हैं। और YouTube से जो भी हमारे पास पैसे आएंगे ना, सब वो पैसा आपके लिए ही बना है, सब आप में हम ऐसे ही दे देंगे। किसी को पढ़ने के लिए, किसी चीज़ की कोई, किसी को बस पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा है? चलेंगे आगे। मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। और जो भी पैसे हमको सोशल मीडिया से मिलेंगे, सब आपके हवाले होगा, उसके हकदार आप हैं। ये क्या लिखा है जी? कह रहा है एगो लड़का, सर आप कितना बकवास करते हैं, जाए दलित जीवन में तो कुछ कैले नहीं होखब तो का कहब, यही ना कह पैब। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कोनो दूसरा आदमी आके बोल रहा है कि हमारा स्टूडेंट हो ही नहीं सकता है, यह हमारा स्टूडेंट हो ही नहीं सकता है, भिख मांगा होगा, 1 नंबर का, 1 नंबर का भिख मांगा होगा। वो कह रहा है बकवास करते हैं, गधा कहीं का। जीवन में कुछ किए हो गधा कहीं का? स्टेटस अगर उसका देख लिया जाए ना तो दलिदर होगा 1 नंबर का, जो ये बात लिखा है, चोट्टा कहीं का। यही दशा रहा तो पढ़ भी नहीं पाओगे, गधा कहीं का। चलो, जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है? अब सुनो ध्यान से। मान लो कि हमारे पास एक किताब है, मेरी बातें गौर से सुनना, मेरी बातें गौर से सुनना। जर्नल एंट्री में हमने ट्रांजैक्शन किया, दिन भर का ट्रांजैक्शन हमने किया, किसी में पेमेंट किया, किसी में रिसिप्ट किया, किसी में कॉन्ट्रा किया, किसी में पैसा लिया, किसी में दिया। मेरी बातें ध्यान से सुनना, ये होती है जर्नल एंट्री। जब कभी, मेरी बातें ध्यान से सुनना, अरे पता नहीं बाबू, एक लड़का आके कह रहा है ना कि बकवास करते हैं, हम करेंगे, तुम चल जाओ ग्रुप छोड़ के। अगर सुन रहे होगे ना तो चल जाओ ग्रुप छोड़ के, गधा दलिदर भिख मांगा कहीं क्या, आके बकवास करते हैं। ऑफलाइन में रहता तो मरते यहीं से 4 डंडा मारते घींच के पहले। देखना जो नाखादा टाइप के होते हैं सब ना, दलिदर भिखमांगा टाइप के, वो दूसरों में कमियां निकालेंगे, सब दूसरों में सिर्फ कमियां निकालेंगे, सब कुछ कर तो नहीं पाएंगे, सब कमियां निकालेंगे सब, गधा कहीं का। तो ये है जर्नल एंट्री, ये हो गया मेरा जर्नल एंट्री।
इसमें लेजर का काम क्या होता है, मेरी बातें सुनना ध्यान से। इसमें लेजर का काम क्या होता है, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं ना दिन भर में, उसको अलग अलग फिल्टर करके बांट देता है। जैसे आपके बॉस ने ये पूछा, आप सुनो ध्यान से, जर्नल एंट्री का क्या होता है, जर्नल एंट्री जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसी को जर्नल एंट्री कहते हैं। आगे यह कॉपी पे होता था, बताएंगे अभी कॉपी वाला प्रोसेस हम बताएंगे आगे, चिंता ना करो। अब सुनो सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बातें सुनो ध्यान से। मान लो कि एक पेपर है, ये कॉपी है, इसमें दिन भर पेमेंट भी कर लिए, रिसिप्ट भी कर लिए, कॉन्ट्रा भी कर लिए, मतलब पैसा लिए और दिए, सारा काम आपने कर लिया, बुद्धि काम किया। अब आपके बॉस आपसे ये पूछते हैं कि ये बताइए इसमें से पेमेंट को सिर्फ दिखाओ, निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सब खिचड़ी हो गया है। मतलब कभी पेमेंट भी किया है, कभी रिसिप्ट भी किया है, या सारे काम किए हैं। अब करेंगे क्या, वहाँ पे लेजर जो हम बनाएंगे, ध्यान से सुनना, जो हम लेजर बनाएंगे वह लेजर इसको बांट देता है। पेमेंट को एक साथ रखेगा, रिसिप्ट को एक साथ रखेगा, कॉन्ट्रा को एक साथ रखेगा। यह सारा का सारा काम कौन करता है, लेजर का काम होता है। लेजर क्या करता है, किसी भी जर्नल एंट्री को अलग अलग पार्ट में बांट देता है। रिसिप्ट को एक साथ कर देगा, परचेज को एक साथ कर देगा, सेल को एक साथ कर देगा, तो आसानी होती है इसको फाइंड आउट करने में, इसको ढूंढने में। वह लेजर करता है, जिसको हम लोग टैली की भाषा में अकाउंट्स कहते हैं, लेजर कहते हैं और मास्टर कहते हैं। तीन चीजें इसको कहते हैं, लेजर कहते हैं, मास्टर, आई एम सॉरी, भाई क्या लिखा है जी, रुको रुको जरा पढ़ें। सर बैकग्राउंड नॉइज कम कर दीजिए, तुम्हारा स्पीकर फटा हुआ है, मोबाइल चेंज कर दो धीरे से। कह रहा है कि बैकग्राउंड नॉइज। अब जरा बताओ तो, हमारी नॉइज अच्छी जा रही है? रुक जाओ, अब बताओ, नॉइज नहीं ना जा रही है हमारी? अब बताओ आवाज बाबू क्लियर है? जरा बताओ तो। नॉइज मैंने यहां से रिमूव कर दिया, मतलब नॉइज को इनेबल कर दिया है। मेरी आवाज अच्छे से अब जा रही है? बताओ तो। अब नॉइज नहीं ना जा रहा है? चलो बढ़ते हैं आगे। चलो, तो ये लेजर क्या करता है, यह लेजर इस ट्रांजैक्शन को अलग अलग पार्ट में बांट देगा। इसको ऐसे ही बनाइएगा, कॉपी पे ऐसे ही बनाइएगा, भेजेंगे आपको, चिंता ना करो, आपको सब हम भेजेंगे, ठीक है? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद इसमें गलतियां हो सकती हैं, उस गलतियों को फाइंड आउट करने के लिए बना है हमारे पास ट्रायल बैलेंस। कोई इंटरव्यूज में आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए ट्रायल बैलेंस के बारे में क्या समझते हैं? अब सुनो ध्यान से, मेरी बातें गौर से सुनो। कभी कभी इंटरव्यूज में सवाल पूछे जाते हैं कि ट्रायल बैलेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो ट्रायल बैलेंस हमारी गलतियों को बताने का काम करता है। जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं, उसमें गलतियां होती हैं, उस गलती को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ट्रायल बैलेंस है। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कहीं। ओम प्रकाश, ओम क्या है? ओम प्रकाश, सर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। कर देंगे ऑफलाइन में, आधार कार्ड और फोटो भेज दीजिए हमारे नंबर पे, मैं आपका रजिस्ट्रेशन में कर दूंगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन हम कर देंगे आपका ऑफलाइन में। चलो बढ़ते हैं आगे। समझ में आ गया ये सारी चीजें? तो ये हमने मैनुअल को बताया, जर्नल को बताया,
लेजर को बताया और ट्रायल बैलेंस को बताया, यह हमने बता दिया। अब आपको एक प्रैक्टिकल के लिए, मेरी बातें ध्यान से सुनना, अब आपको एक प्रैक्टिकल के लिए एक टास्क आपको देंगे जिसमें लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेजर। मेरी बातें जरा ध्यान से सुनना, सुन लोगे तो समझ में आएगा। मेरी बातें ध्यान से सुनना। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ, प्रैक्टिकल दे दें। इसके आगे ट्रायल बैलेंस के आगे कल हम पढ़ाएंगे। चलो प्रैक्टिकल आते हैं। गटई फार फार बोल रहे हैं, वही में अगवा के कह रहा है बकवास कर रहे हैं। हम भांग वोंग नहीं ना पिए हैं कि अपना टाइम यहाँ आके रतिया में वेस्ट कर रहे हैं। जरा बताइए आप लोग, हम भांग पिए हैं जी? हम इस वक्त घर पे नहीं रहते हैं, अपना काम नहीं करते हम भांग पिए हैं कि 9 बजे से 10 बजे तक सेंटर खोल के बैठ के क्लास हम दे रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ के चले गए हैं। आऊ आके कह रहा है गधा बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। हम पढ़ाई नहीं, अरे हम बड़ी मार मारते हैं उसको, हम सच बता रहे हैं, एकदम आइडिया उसका नहीं ध्यान दिए। रुको, उसको हम ब्लॉक कर दे रहे हैं, उसको हम ब्लॉक करेंगे। अभी हम लाइव खत्म होगा ना तो ढूंढेंगे ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, मारेंगे ब्लॉक उसको पहले अच्छे से। बताओ, एक टीचर सुबेरे से लगा हुआ है, लाज तनको के ना लगाई बोलते वक्त, चोट्टा कहीं का। हमारी पेट दर्द कर रहा है लेकिन हम नहीं बोल रहा हूं, सुबेरे से हम पढ़ा रहे हैं। हमारा काम, हम भांग पिए थे? सुबेरे से मैं पढ़ा रहा हूं, गटा ही बैठ गया है हमारा। बताओ, कुछ खाया नहीं हूं सुबह से। अब पहली बात, टीचिंग पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है, टीचिंग पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें बहुत बोलना होता है। खुदा कसम, तू बोलने वाला ना बाबू, कहियो आ जाइए हमारी क्लासवा में उलट जाओगे देख के। जितना आदमी बोलता है, पढ़ाता है, लिखाता है। किसी लड़के से पूछ दो ना कि जीवन में बनना क्या है, तो कहेगा नहीं, हम टीचर नहीं बनेंगे। पूछ दो टीचर बनना है, कहेगा नहीं बनेंगे। टीचर की जीवन बड़ा अजीब होती है बाबू, बहुत अजीब होता है। गटैया फट जाता है हम लोग का बोलत बोलत। अरे एक छोटा सा कमेंट करके निगेटिव तुरंत साइड हो जाएंगे। और क्या कर सकते हैं? और कुछ है? चलेंगे आगे। टैली में लेजर बनाना सीखेंगे, ध्यान से सुनेगा। टैली में लेजर 2 प्रकार के बनते हैं, मेरी बातें ध्यान से सुनना। टैली में लेजर 2 प्रकार से बनते हैं, एक सिंगल लेजर, एक मल्टी लेजर। सर आप बहुत मेहनत करते हैं, क्यों नहीं बाबू, दिन भर मेहनत कर रहे हैं। बताओ ना, रतिया में मेरा स्टूडियो नहीं ना है कि 4 घंटा घरे गए नहीं, खाना खा के नहीं, हम फिर पढ़ाओ तो ही। मेरी जरा थोड़ा सा मेरी अंदर की बात को समझने की कोशिश करो। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मेरी अंदर की बात को समझोगे तो हमारी क्या मैं बताऊं आपसे। स्टूडियो नहीं ना खोल के बैठे हैं कि 2 घंटा क्लास लिए, कार में बैठे, घरे गए, एंजॉय किए, खाना खाए, फिर सोचे कि ओहो 4 बजे फिर लाइव क्लास लेना था, फिर आए क्लास लिए, फिर गए, फिर घूम गए। दिनमा भर चलत चलत टंगरिया दर्द करने लगता है हम लोग का। चलेंगे आगे। आपका नंबर कहाँ मिलेगा? गूगल पे जाओ, लिखो ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गोरखपुर, टॉप में बिजनेस रैंक करेगा, वहां पे नंबर, वो हमारा पर्सनल नंबर है, अमूमन हम ही उठाते हैं उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। सर नोट्स भेजे थे बाबू, नोट्स हमने भेजा था, शायद ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे। नोट्स हमने भेज दिया था, नोट्स हमने भेज दिया था। वो प्रैक्टिकल चैप्टर था ना, प्रैक्टिकल चैप्टर। चलो प्रैक्टिकल का भी हम डाल देंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल का डालने के बाद इस पे ये वाला, इसको पहले हम भेजेंगे, आज प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको एक्सेप्ट आपने किया,
और इसको मैंने यहाँ पे कंपनी बना लीजिएगा, याद रखिएगा। कंट्रोल F3 से क्या होता है, कोई बताएगा? चलो बताइए, कंट्रोल F3 से क्या होता है? मेरी बातें ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। कंट्रोल F3 से क्या होता है? हे गधा, कंट्रोल F3 पूछ रहा हूं। शट होता है, वेरी गुड। क्या होता है? शट होता है। कौन कह रहा है? सेलेक्ट कंपनी बनाते हैं, सब गलती बता रहे हो। जो शट बताया वो ठीक बताया है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो कंट्रोल F3 से हम क्या करेंगे? शट करेंगे। कंट्रोल एंटर, आई एम सॉरी, एंटर, कंट्रोल एंटर नहीं, क्रिएट पे जाएंगे। कंट्रोल F3 से हमने एंटर किया, उसके बाद क्रिएट कंपनी, और यहां पे हम क्या करेंगे? लिखेंगे हेलो प्राइवेट लिमिटेड। हमने क्या लिखा? हेलो प्राइवेट लिमिटेड। और हमने उत्तर प्रदेश डिफाइन किया। और बार बार एंटर करने से अच्छा है कि कंट्रोल ए। सुनो ध्यान से, सर हम आपको कॉल करेंगे, चलो ठीक है। कंट्रोल ए से क्या होता है? एक्सेप्ट होता है। कंट्रोल ए से क्या होता है? एक्सेप्ट। कंट्रोल ए इंतजार कर लेना, ज्यादा तेजी ना लेना, फिर कंट्रोल ए तो एक्सेप्ट हो गया। चलो एक्सेप्ट, ये खुल गया। लेजर बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। देखो यहां पे मैं दिखा रहा हूं, रजिस्ट्रेशन नेपाल से हो सकता है, ऑफलाइन में कर देंगे, ऑनलाइन बंद कर दिए, ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे अब आप लोग। चलो क्रिएट में जाना है, लेजर बनाने के लिए क्रिएट पे जाना है। और कहां चले जाना है? लेजर पे चले जाना है। कहां चले जाना है? लेजर पे। मेरी बातें गौर से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। गेटवे ऑफ टैली के होम पेज ये है। क्या है? होम पेज। यह क्या है? होम पेज। मेरी बातें सुनना ध्यान से, यह क्या है? होम पेज। अब सबसे पहले क्या करेंगे? क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे। कहां जाएंगे? क्रिएट ऑप्शन। अब ध्यान से सुनना, क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, और लेजर सबसे पहला ऊपर लेजर। अभी एक हम भेजेंगे डेटा, उसी के सहारे करिएगा। मेरी बातें ध्यान से सुनना, अभी एक डेटा भेजेंगे, उसी के सहारे करिएगा। सबसे पहले लिखेंगे लोकल, आई एम सॉरी, परचेज लोकल 12%। अभी हम भेज रहे हैं परचेज। एक लेजर हमने बनाया, अब सुनना ध्यान से, परचेज लोकल 12% हमने डेमो के बेस पे मैंने रख दिया। एक लेजर बनाया परचेज का 12%। लेजर का मतलब होता है अकाउंट। जो बच्चे नहीं पता होगा कैसे करें सर, टैली डाउनलोड कैसे करें, पार्ट 2 का वीडियो देख लो, उसमें इंस्टॉलेशन हम बताए हैं। बात समझ में आ रही है? मेरी बातें गौर से सुनो। परचेज लोकल 12% हमने बनाया। अंडर डिफाइन करेंगे। अंडर इट मींस ग्रुप होता है, आगे हम पढ़ाएंगे ग्रुप। यहां पे हम क्या करेंगे? एक यहां पे लेजर डिफाइन करेंगे, इट मींस अंडर डिफाइन करेंगे, जिसका नाम होगा परचेज अकाउंट। PUR लिखेंगे, परचेज आ जाएगा। और बार बार एंटर करने से अच्छा है कि कंट्रोल ए। तो दो काम करना है, मेरी बातें गौर से सुन लो। सबसे पहला आपको यहां पे नेम लिखना है। क्या लिखना है? नेम। और दूसरा आपको लिखना है यहाँ पे परचेज। मतलब यहाँ पे लेजर नेम लिखना है और यहाँ पे इसका अंडर डिफाइन करना है। क्या करना है? अंडर डिफाइन। यही डेटा हम भेज रहे हैं। बात समझ में आ रही है मैं आपसे क्या कह रहा हूं? तो ये हमने बता दिया आपको। अभी इसका आपको लेजर हम भेज दे रहे हैं। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल कुछ नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और जो मैं दे रहा हूं उसको प्रैक्टिकल आप जरूर करिएगा।